क्लास 11 बुक अंतरा, जो कि चैप्टर 2 है, दोपहर का भोजन। ठीक है, तो हम इसके फ्री नोट्स इसी वीडियो में लाए हैं। इसी वीडियो में आपका पूरा जितने भी डाउट है इस चैप्टर से आधारित, तो वो आपका क्लियर होने वाला है इसी वीडियो में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये कहानी दोपहर का भोजन जो कि गरीब पर आधारित है। ये जो हमारा कहानी है ना, ये गरीबी पर आधारित बना है। इसमें प्रमुख लिख लेना, इसकी जगह प्रमुख है। ठीक है, प्रमुख लिख लेना। सदस्य होते हैं इसमें, प्रमुख सदस्य सिद्धेश्वरी है, यानी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो हमारी सिद्धेश्वरी है। जहाँ सिद्धेश्वरी झूठ बोलकर परिवारों को सदस्य में एकता बनाए रखते हैं। जो भी परिवार में जितने भी सदस्य थे उसमें ना झूठ बोलकर एकता का भाव लाती है। ठीक है, और एक दूसरे से लड़ाई ना हो इसका भी वो ध्यान रखती है। ठीक, तो एक दिन दोपहर में सिद्धेश्वरी खाना बनाकर वहीं बैठ जाती है। दोपहर का समय होता है, ठीक है, और सिद्धेश्वरी खाना बनाकर वहीं पर बैठ जाती है किचन में ही, और वहाँ कुछ सोचते सोचते जमीन पर चलते हुए चींटियों को देखने लगी। जितने भी उसके नीचे चींटियाँ जा रही थी उसको वो देखने लगी बड़ी गौर से। ठीक है, और उसे मालूम हुआ कि उसे बहुत देर से प्यास लगी है। यानी वो अचानक से उसे पता चलता है कि मुझे बहुत देर से पानी प्यास लगी है। ठीक है, जल्दी से पूरा एक गिलास पानी पी जाती है और वो पानी उसके कलेजे में लग जाती है। इसका मतलब क्या, जब सिद्धेश्वरी ने कुछ भी नहीं खा रखा था और अचानक से उसने एक गिलास पानी पेट में उसने पी लिया और वो पानी उसमें कलेजा में लग जाता है। ठीक है, तो उसे बहुत दुख होता है। सिद्धेश्वरी का 6 साल का लड़का था जो कि प्रमोद था, जो खटोले पर सो रखा था। जो 6 साल का जो उसका प्रमोद था वो खटोले पे सो रखा था। प्रमोद के गले और छाती की हड्डियां साफ दिखाई देता था। यानी जो प्रमोद था 6 साल वाला लड़का, उसमें हड्डियां उससे साफ दिखाई दे। उसके जो हाथ थे वो ककड़ी की तरह सूखे हुए थे और उसका पेट फूला हुआ था। सोने वक्त उसका मुंह, जब वो खटोले पर सो रखा था, जब उसका मुंह खुल रखा था। ठीक, देखा सिद्धेश्वरी को बहुत दुख हुआ। जब जो जो सिद्धेश्वरी है वो गरीब होने के कारण जो प्रमोद है उसको ठीक से खाना नहीं मिलता और वो कुपोषित का शिकार हो गया। ठीक है, फिर सिद्धेश्वरी दरवाजे के बाहर अपने बड़े बेटे का इंतजार करने लगी। दोपहर का 12 बजे थे, यानी दोपहर के जो था ना, दोपहर के वो 12 समय हो रहे थे। उस टाइम बहुत ज़्यादा धूप भी था। आपको पता ही है दोपहर में कितना धूप होता है बाहर 12 बजे। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिद्धेश्वरी को दूर से दिखा उसका बड़ा बेटा रामचंद्र घर की ओर जाते हुए नजर आया। जो उसका पहला बेटा है जो बहुत बड़ा है। ठीक है, कम से कम उसकी उम्र भी बताऊंगा, अभी आ गई है। वो ना घर की ओर आते हुए उसे दिखा था सिद्धेश्वरी को, और उसने फुर्ती से घर के आंगन में पानी रख दिया हाथ मुंह धोने के लिए। ठीक, फिर रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ जाता है और उसका मुंह पूरा लाल, यानी जो उसका पूरा धूप के कारण उसका जो मुंह था वो पूरा लाल हो चुका था और चढ़ा हुआ, यानी कि जो उसकी आंखें होता है बिल्कुल लाल हो गई थी। ठीक है, उसके बाल फैले हुए थे। जब गर्मी में जब कोई इंसान आता है उसके बाल ऐसे फैल जाता है। ठीक है, और फटे पुराने जूते उसने पहन रखे थे जिसपे धूल जमी हुई थी, यानी बहुत पुराना जूता होगा तभी इस पे धूल जम रखा था। ठीक है, और पसीना से वह लटपट था। रामचंद्र ने हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ गया। रामचंद्र का उम्र 21 वर्ष, यानी जो हमारा पहला कैरेक्टर है रामचंद्र, उसका जो उम्र है वो 21 वर्ष का है, जो कि सिद्धेश्वरी का बेटा है। ठीक, वो दुबला पतला और गोरा रंग का था। बड़ी बड़ी इसकी आंखें थी तथा ओठ पर झुर्रियाँ थी। पता चल चुका है कि जो उसका वो है रामचंद्र पहला बेटा, वो बहुत लंबा था। ठीक है, और दुबला पतला था, गोरा रंग का उसका जो मुंह था पूरा गोरा था। ठीक, बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी और ओठों पर झुर्रियाँ थी। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या है रामचंद्र के, तो इसको आप याद रख लेना। ठीक है, पेपर में आ सकता है रामचंद्र कैसे दिखता था। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं। रामचंद्र दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडरी का काम करता था। ठीक, जो पहला बेटा था उसका वो दैनिक समाचार पत्र में प्रूफ रीडर वो होता है जो कि अखबार छपने के बाद ना, ठीक है, उसको फिर से चेकिंग होता है उस वर्ड को कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, तो उसी को प्रूफ रीडर, ठीक है। सीखने तथा उसका काम वो सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। फिर सिद्धेश्वरी ने उसके सामने खाने की थाली लाकर रख, ठीक है, जो सिद्धेश्वरी है वो रामचंद्र के सामने खाने की थाली को रख देती है और उसके पास ही बैठकर वो पंखा करने लगती है। ठीक है, जो सिद्धेश्वरी है वो हवा देने लगती है अपने बेटे को। उसी थाली में 2 रोटी भर कटोरा पानी वाला दाल, जो जिसमें दाल की मात्रा कम थी और पानी की मात्रा ज़्यादा था, ठीक है, तो वो और चने की तली तरकारी थी। उस थाली में 2 रोटी और भर कटोरा पानी वाली दाल और चने की तरकारी थी। रामचंद्र ने पहली रोटी का जैसे टुकड़ा को खाते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? मोहन कौन है? मोहन उसका दूसरा बेटा है, मंझला बेटा, ठीक है। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था। ठीक, उसकी उम्र 18 वर्ष की थी। जो मोहन है उसकी जो उम्र है वो 18 वर्ष है और रामचंद्र की मैंने आपको बताया था 21 वर्ष। और वहीं इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने का कर रहा था। ठीक, यानी कि ना वो उस पेपर जो हाई स्कूल का है उस पेपर वो देने जा रहा था। वह सुबह से ही गायब था। जिसका मंझला बेटा है मोहन, वो सुबह से घर पे नहीं था। सिद्धेश्वरी को भी नहीं पता कि वो कहाँ गया है। रामचंद्र के पूछने पर सिद्धेश्वरी ने झूठ बोला। वह अपने दोस्त के साथ पढ़ने गया है, आता ही होगा, ऐसा उस सिद्धेश्वरी ने अपने रामचंद्र को बेटे को बोला। ठीक है, झूठ बोलती है। उसका दिमाग बहुत तेज हुआ और ये भी बात जो है वो झूठ उसने ऐसा बोला ताकि उन दोनों में विवाद ना हो, लड़ाई ना हो। और वह 24 घंटे पढ़ने का ही बात करता है, हमेशा उसकी ही बातें करता रहेगा, पढ़ाई का। ये भी बात भी झूठ उसने बोला, ठीक है, ताकि आपस में एकता बने रहे। और वह मन लगाकर भी पढ़ता है। रामचंद्र ने कुछ भी नहीं कहा, उसे पता था, ठीक है, तो इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। रामचंद्र का खाना खत्म होने के बाद सिद्धेश्वरी ने कहा, 1 रोटी और लाती हूँ। उसने ऐसा पूछा, ठीक है, कि 1 रोटी और लाती हूँ। उसने घबरा के बोला ताकि वो मांग लेगा तो उनका खाना जो है वो बहुत गरीब होने के कारण उनका खाना जो ना कम हो जाएगा। उसने कुछ ही रोटियां बना दी, ठीक है, तो इसलिए वो पूछती है कि 1 रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ा कर बोला, नहीं नहीं, जरा सा भी नहीं, मेरा पेट पहले से ही भर चुका है। ऐसा वो, यानी जो उसका बड़ा बेटा ना वो किचन की ओर देखता है और उसको पता है कि रोटियां कम है, इसलिए वो भी झूठ बोलता है कि मेरा पेट भर चुका है, अब ज़्यादा रोटी मैं नहीं खा सकता इससे, ठीक है, और मैं तो ये भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी रोटी तो ले लो। फिर रामचंद्र ने कहा, अधिक रोटी खिलाकर बीमार करने का मन है क्या? ठीक है, तो इसने ऐसा इसलिए बोला ताकि वो जिद ना करे, ठीक है, तो इसलिए उसने ऐसे झूठ बोला। फिर मोहन आते ही हाथ पैर धोकर खाने के लिए बैठे। फिर मोहन आता, उसका मंझला बेटा, ठीक है, ठीक है। सवाल था, जब उसका बेटा आता है मंझला बेटा तो वो वहीं पर बैठ गया और सवाल था, उसकी आंखें छोटी थी। कैसा दिखता था मोहन? तो जो उसकी आंखें ना वो बिल्कुल छोटी थी। उसका चेहरा उसके बड़े भाई की तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा ना था, अधिक लंबा नहीं था, छोटा था, ठीक है। उसकी जो आंखें थी बिल्कुल छोटे था और जो उसका चेहरा था ना वो अपने बड़े भाई की तरह मिलता था और पतला भी था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रहा? बेटा भैया पूछ रहे थे, मोहन ने खाना खाते हुए जवाब दिया। यानी जो सिद्धेश्वरी है उसके सामने थाली रखते हुए उससे पूछती है कि बेटा कहाँ थे? भैया तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, ठीक है।
मोहन ने खाते खाते ही जवाब दिया, कहीं तो नहीं, यही था। और सिद्धेश्वरी कहती है, बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था। मोहन बड़ा दिमाग वाला लड़का है, उसका 24 घंटे पढ़ने में ही लगता है। ये कहकर मोहन की ओर देखती है और मोहन फीका हंसने लगता है। मोहन ना जो चेहरा होता है वो फीका पड़ जाता है, ठीक है, जो उसका हंसी है वो फीका पड़ जाता है। और सिद्धेश्वरी भी झूठ बोल रही थी, ठीक है, जो मोहन है उसका झूठ रामचंद्र को बोल रही थी, और जो रामचंद्र ने जो नहीं ऐसा कुछ कहा और जो उसका झूठ है वो मोहन को बोल रही थी, ठीक है। खत्म खाना जो खत्म होने के बाद सिद्धेश्वरी ने कहा, एक रोटी और लाती हूँ। मोहन ने रसोई की ओर देखा और कहा, नहीं, पेट भर गया है, बस थोड़ी सी दाल ले आओ। दाल अच्छी बनी है, रोटी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। पता नहीं कैसे बनाई है, ऐसा उसने कहा। ऐसे इसलिए उसने कहा कि जो रोटी थी उनको भी पता था कि बहुत कम रोटी है, ठीक है, तो किचन की ओर भी देखता है, तो इसलिए वो ऐसा कहता है कि रोटी जो है खराब बनी है, आप सिर्फ दाल ले आओ, ठीक। फिर मुंशी चंद्रिका प्रसाद आते हैं और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। मोहन जल्दी से दाल पीकर वहां से चला जाता है। उनकी उम्र 45 वर्ष की थी, ठीक है, 45 वर्ष की आयु के थे वो। सिद्धेश्वरी ने उनके सामने खाना रखा और वह खाना खाने लगे। मुंशी जी ने पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा है? उसका बड़ा बेटा था रामचंद्र, वो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सिद्धेश्वरी ने कहा, अभी खाकर काम पर गया है और कह रहा था कि कुछ दिनों में नौकरी उसकी लग जाएगी, ठीक। बात करते करते उनका खाना भी खत्म हो चुका था और मुंशी जी एक गिलास पानी पी गए। सिद्धेश्वरी ने बड़के का कसम देकर कहा, एक रोटी और लाती हूँ। यानी कि जो मुंशी जी है वो पूछते हैं, बड़े बेटा दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, जो उनका बड़ा बेटा रामचंद्र था वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो सिद्धेश्वरी वो घबरा के बोलती है कि वो ना खाना खाकर नौकरी की वो काम करने गया है, ठीक है, और वो कह रहा था कि नौकरी भी उनकी जल्दी लग जाएगी, ठीक है। तो जो मुंशी जी है वो खाना खत्म होने के बाद एक गिलास पानी वो जल्दी से पी जाते हैं, ठीक। और सिद्धेश्वरी उनसे पूछती है कि एक रोटी अपनी बड़े की कसम, यानी कि जो बड़ा बेटा था उसकी कसम देकर वो एक रोटी और लेने को बोलती है, ठीक है। मुंशी जी कहते हैं, रोटी रहने दो, अन्न और नमकीन जैसी चीज़ों खाकर मैं उबर चुका हूँ, ठीक है, कसम रखने के लिए सिर्फ गुड़ ले आओ। यानी कि जो मुंशी जी है ना वो जो उसकी कसम देता है उसको रखने के लिए, कसम ना तो टूटे तो उसको रखने के लिए ना वो गुड़ मांगते हैं, ठीक है। फिर सिद्धेश्वरी ने गुड़ का रस बनाकर उन्हें दे दिया और मुंशी जी चले गए। अब सिद्धेश्वरी ने मुंशी जी का जूठा जो थाली था जो इसमें उन्होंने खाया था मुंशी जी ने, उसका जूठा थाली लेकर जमीन पर बैठे गई और थोड़ी सी दाल बची थी, केवल एक रोटी बची थी और थोड़ी सी तरकारी, ठीक है, थोड़ी सी दाल बची थी और एक रोटी बची थी और थोड़ी सी तरकारी थी। उसकी नज़र अपने छोटे बेटे प्रमोद पर गया जो कि वहाँ पर खटोले पे सो रखा था, ठीक है। उसके जब वो सो रखा था उस पर बहुत सारी वो होती है मक्खियाँ उसके ऊपर उड़ रही थी, ठीक है। उस पर उसकी नज़र जाता और उसने भी कुछ भी नहीं खाया था। रोटी का विभाजन कर दिया, यानी कि रोटी को दो भाग में बांट दिया। आधी रोटी प्रमोद और आधी रोटी खुद खाने लगी। वह रोटी मोटी और जली हुई थी। सिद्धेश्वरी खाते खाते उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, ठीक है। जो हमारी सिद्धेश्वरी है वो बिल्कुल मतलब उसके पास सिर्फ एक रोटी बचा था, कुछ दाल थे, ठीक है। तो वो प्रमोद की ओर देखकर सोचने लगती है कि उसने भी कुछ भी नहीं खाया है, तो वो जो रोटी था उसका आधा भाग प्रमोद को देती है और आधा खुद खाने लगती है। तो ये कहानी बहुत गरीबी की थी, ठीक है, जहाँ दोपहर का समय होता है। तो ये कहानी मैंने बताया था कि जो कहानी है जो गरीब पे आधारित है, ठीक है, कैसे वो दोपहर में जो खाना होता है वो कैसे झूठ बोलकर ताकि दोनों में वो हो जाए, एकता बने रहे, ठीक है। तो ये सब झूठ बोलती है ताकि गरीबी में ना बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं और वो किसी को पता भी नहीं चलने देते कि रोटी कम बना है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी अपलोड कर देंगे। थैंक यू।